हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वह यूपीएसआई के रीजनिंग में टॉपिक का नाम है जिसका डिफरेंस। आज हम उसका पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने पार्ट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो पार्ट 1 देखें। और हमने जिसमें एनालॉगी के टॉपिक को कंप्लीट किया है प्रीवियस ईयर, और अल्फाबेट यानी कि वर्डमाला के टॉपिक को भी कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह से हम टॉपिक वाइज जो है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करेंगे इसमें। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिफरेंस पे है जिसका पार्ट नंबर 2 हम करने जा रहे हैं। टोटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं इस सेशन में। जो यूपीएसआई का अभी तक का जितना भी टॉपिक वाइज रीजनिंग में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आइए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है। पहला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत शब्द संख्या अक्षर युग्म वाले विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, नीट, इसके बाद यहाँ पे है डस्टी, डर्टी और इम्प्योर। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो नीट का अर्थ होता है वो होता है स्वच्छता से। किसका अक्षर हमारा होगा अर्थ इसका अर्थ होगा स्वच्छता से। ठीक है, तो स्वच्छता का मतलब क्या है? साफ सुथरा। ठीक है, क्या होता है? साफ सुथरा, स्वच्छता है। ठीक है, स्वच्छता का मतलब होता है साफ। डस्टी मतलब होता है गंदगी। ठीक है, गंदा। डर्टी का अर्थ जो होगा वो गंदा से होगा। इम्प्योर का अर्थ भी जो होता है वो गंदा से ही होता है। तो आंसर जो हमारा होगा यहाँ पे पहला नंबर हो जाएगा नीट, यानी कि स्वच्छता, साफ सुथरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है फ्रेंड, सब, ठीक है, सबऑर्डिनेट और कलीज और मैनेजर। ठीक है, कॉलेज यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा ना वो फ्रेंड अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, फ्रेंड अलग हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी क्या है कि किसी कार्यालय में काम करने वाले होते हैं। ठीक है ना, जैसे सबऑर्डिनेट होते हैं, कॉलेज होंगे, मैनेजर होंगे, ये सभी किसी कार्यालय में काम करने वाले होते हैं तीनों। फ्रेंड जो होता है ये अलग हो जाएगा। तो ये सभी के सभी एक समानार्थी हैं, एक ग्रुप में है। बाकी फ्रेंड जो होगा, मित्र, यहाँ पे अलग हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। क्रिस्प, ब्रीफ, शॉर्ट, लॉन्ग। तो क्रिस्प का जो मतलब होता है यहाँ पे होता है ना सबका एक, यानी कि सभी एक दूसरे के समानार्थी हैं, मतलब छोटा, यानी कि संक्षेप की बात करता है ये। ठीक है, क्या है? संक्षेप में। ब्रीफ का मतलब होता है शॉर्ट में, यानी छोटा। शॉर्ट मतलब आप समझ रहे हैं, शॉर्ट रील जैसे आप देखते हैं छोटी छोटी क्लिप्स होती हैं वैसे। लॉन्ग का मतलब होता है लंबा। ठीक है, क्या होता है? लंबा, यानी कि बड़ा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी नंबर आंसर हो जाएगा, लॉन्ग। समझ पा रहे बात? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है वीट, ट्री और मेज और जूट। ठीक है, वीट का मतलब होता है गेहूं। क्या होता है? गेहूं। ट्री जो होगा इसका मतलब होता है पेड़। ठीक है, और मेज का मतलब जो होता है वो होता है मक्का। क्या होता है? मक्का होता है। और जूट आप जान रहे हैं, जूट भी एक प्रकार की फसल ही है। तो गेहूं, मक्का और जूट ये सभी क्या है? ये सभी फसलें हैं। पेड़ जो है वो अलग हो जाएगा ट्री यहाँ पे। ठीक है, पेड़ अलग हो जाएगा ट्री। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है सप्लाई, स्टॉक, डिमांड और मेडिसिन। ठीक है, तो यहां पे समझिएगा बात को कि मेडिसिन जो है ना ये अलग हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? मेडिसिन अलग हो जाएगा। जिससे सप्लाई हो गया, स्टॉक हो गया, डिमांड, ये सभी क्या बाजार से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये सभी बाजार से संबंधित है। लेकिन मेडिसिन जो है बाजार से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे अलग हो जाएगा डी नंबर आंसर। क्लियर है? जैसे सप्लाई मार्केट में होती है, डिमांड मार्केट की बात है, स्टॉक क्या है? मार्केट की बात है। ठीक है, तो एक प्रकार का बाजार है, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा मेडिसिन। कह रहा है कि इनएक्सपेंसिव, रीजनेबल, चीप और कॉस्टली। ठीक है, तो यहां पे जो होगा इनएक्सपेंसिव का मतलब होता है सस्ता। क्या होता है? सस्ता। और रीजनेबल का मतलब भी क्या होगा? यानी कि सर्वमान्य होता है, इसका भी मतलब सस्ता होगा। चीप का मतलब क्या होता है? सस्ता होता है। तो ये तीनों ही क्या है? एक दूसरे के समानार्थी। कॉस्टली का जो मतलब होता है इसका मतलब होता है महंगा। क्या होता है? महंगा। तो कॉस्टली जो होगा ये आंसर हो जाएगा हमारे पास डी नंबर, क्योंकि महंगाई की बात कर रहा है, महंगी चीजों की। रीजनेबल रेट मतलब होता है कि सस्ते की बात हो रहा है। ठीक है, यानी कि जो सर्वमान्य होता है या यथोचित होता है, तो यहाँ इसका अर्थ होता है रीजनेबल का। ठीक है, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा कॉस्टली। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है वाटर, ऑयल, शुगर और मिल्क। तो वाटर जो होगा ना ये क्या है? एक हमारे पास द्रव की अवस्था में है। क्या अवस्था में है? द्रव अवस्था में, मतलब तरल पदार्थ है। ऑयल भी क्या है? द्रव अवस्था में है। मिल्क भी क्या है? द्रव अवस्था में है।
लेकिन जो शुगर है ये एक ठोस अवस्था में पाई जाती है, तो इसलिए आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। ठोस अवस्था में पाया जाता है शुगर, इसलिए यहाँ सी नंबर आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला है राइस, बनाना, कुकीज और वाटर। तो जो राइस, बनाना और कुकीज हैं ये सभी क्या हैं, ये सभी ठोस अवस्था में है। ठीक है, कैसे अवस्था में, ठोस अवस्था में। तरल पदार्थ में आता है वाटर, तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वाटर हो जाएगा, पानी, क्योंकि यह एक तरल पदार्थ है, बाकी सभी तरल पदार्थ में नहीं आते। कुकीज भी ठोस होता है, बनाना भी एक ठोस आकार में होगा, तो वाटर यहाँ पे अलग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वैसे भी अगर बात करें तो बनाना और राइस और कुकीज ये सभी क्या हैं, ये सभी खाद्य पदार्थ में आते हैं। क्या आते हैं, ये सभी खाद्य पदार्थ में आते हैं, समझ पा रहे बात। लेकिन जो पानी होता है ना, ये तरल पदार्थ में आता है, पेय पदार्थ में। क्या होता है, ये तरल पदार्थ में आता है, जिसको हम बोल सकते हैं पेय पदार्थ, पीने योग्य होता है, इसे खाया नहीं जाता। क्या होता है, तरल पदार्थ में है, यानी कि इसे पेय पदार्थ कहा जा सकता है, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तब भी आंसर हमारा डी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है सपोर्ट, हेल्प, एड और हार्ट। तो आंसर जो होगा ना यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा। हर्ट का मतलब क्या होता है, आप ऐसे समझ रहे हैं, हर्ट करना किसी को क्या होता है, आहत करना, मतलब किसी को दुखी करना, हर्ट कर दिया, तो आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। बाकी इन सब का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है सहायता करना। क्या हो जाता है, सहायता करना होता है, समझ पा रहे बात, सहायता करना। तो डी नंबर का आंसर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसका मतलब होता है दुखी करना या आहत करना। समझ पा रहे बात। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है डिटैच, सिक्योर, फिक्स और बाइंड। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा हमारा 60 नंबर में, इसमें डिटैच और सिक्योर हो गया और फिक्स हो गई कोई चीज और बाइंड हो गई। इन सब का मतलब यानी कि सिक्योर, फिक्स और बाइंड, इन सब का जो अर्थ होता है ना, वो निश्चित करना होता है। क्या होता है, निश्चित करना, किसी चीज को फिक्स कर देना। ठीक है, निश्चित करना। ठीक है, लेकिन डिटैच का जो अर्थ होता है, इसका मतलब होता है अलग करना। क्या होता है, अलग करना हो जाएगा। समझ पा रहे बात। तो आंसर जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, डिटैच, यहाँ पे 60 नंबर में। समझ पा रहे बात को। तो ऑप्शन नंबर जो 60 का होगा वो हमारे पास ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला। इसमें दे रहा है कि क्वेश्चन नंबर में कि यहाँ पे जो बनेगा कार, ब्रेक, इंजन और एक्सीलेटर। तो कार के अंदर क्या है, कार के अंदर ही ब्रेक होता है, कार के अंदर इंजन होगा और कार के अंदर ही एक्सीलेटर होगा। तो ये तीनों ही क्या हैं, तीनों के तीनों जो है वो कार के अंदर आते हैं, यानी कि उसी का अभिन्न अंग है या हिस्सा है। ठीक है, तो जो आंसर हमारा बनेगा 61 में, वो आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर, यानी कि कार हो जाएगा। ठीक है ना, कार यहाँ पे हमारा अलग हो जाएगा, क्योंकि कार के ही भाग है, उसी का पार्ट है ये। ठीक है, कार का कौन, ब्रेक, इंजन, एक्सीलेटर, ये सब उसी के पार्ट्स हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला है सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी जो होती है ना, वो द्रव्य अवस्था में होती है। क्या होती है, द्रव अवस्था में होती है। ठीक है, मर्क्यूरी। बाकी सभी के सभी क्या है, ठोस अवस्था में। जैसे सिल्वर ठोस होता है, गोल्ड भी ठोस होगा, प्लेटिनम भी ठोस होगा। तो अलग कौन हो गया, सी नंबर, मर्क्यूरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ पा रहे बात को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रिग्रेट, वरी, प्रेज और अपोलॉइज। ठीक है, इसमें जो आंसर होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा 63 नंबर में, यहां जो बनेगा वो सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर। इसका मतलब तो है, प्राइज मतलब होता है प्रशंसा करना। क्या होता है, इसका मतलब होगा प्रशंसा करना। ठीक है, समझ पाए बात। बाकी क्या है, रिग्रेट। रिग्रेट मतलब क्या होता है, यानी कि दुख या खेद प्रकट करना। क्या हो जाएगा, इसका अर्थ होगा दुख या फिर क्या हो जाएगा, खेद प्रकट करना। वरी का भी मतलब होता है खेद प्रकट करना या दुख प्रकट करना, चिंता हो जाता है। वरी का मतलब क्या होता है, डोंट वरी कहता है ना, चिंता करना। ठीक है, तो यहाँ पे चिंता हो जाएगा। समझ पा रहे बात। तो चिंता भी शब्द हो जाता है, कहते हैं ना डोंट वरी, चिंता ना करो, तो चिंता होता है। अप्लाइज का मतलब क्या होता है, गलती, यानी कि खेद प्रकट करना। आप किसी से दुख प्रकट करते हैं तो अप्लाइज कहते हैं, तो इसका भी मतलब हो जाएगा खेद प्रकट करना। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, क्योंकि इसका अर्थ होता है प्रशंसा करना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला है ओनियन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पोमेग्रेनेट। इसका मतलब होता है अनार। पोमेग्रेनेट का मतलब होता है अनार। ओनियन का मतलब क्या होता है, प्याज। गुआवा मतलब हो जाएगा अमरूद, और जैक फ्रूट का मतलब होता है कटहल। क्या होता है, कटहल। तो अमरूद, अनार और कटहल ये सभी क्या हैं, ये फल में आते हैं। फिलहाल अगर हम अलग करें
तो इसकी एक कैटेगरी अगर बनाना चाहें तो हम कह सकते हैं कि अमरूद जो होता है ना वो जमीन के ऊपरी भाग में होते हैं, पेड़ पे लगते हैं तो जमीन के ऊपर होता है। अनार भी क्या होगा, जमीन के ऊपर होता है। कटहल भी क्या होगा, जमीन के ऊपर होगा। लेकिन जो प्याज है ना ये जमीन के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। आंसर हमारा यही हो जाएगा, ओनियन यानी कि प्याज, ये जमीन के अंदर होते हैं, ठीक है। अगला नंबर है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लिली, वाटरमेलन, सनफ्लावर और लोटस। लिली भी क्या है, एक प्रकार का फूल है। सनफ्लावर भी क्या है, फूल है। लोटस मतलब कमल होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फूल हो जाएगा। वाटरमेलन क्या है, एक प्रकार का फल है। क्या होता है, एक प्रकार का फल होता है, ठीक है। तरबूज है ना, वाटरमेलन होता है तरबूज, तो इसको फल कहते हैं। बाकी सभी, लिली भी क्या है, फूल है। सनफ्लावर मतलब सूरजमुखी का जो फूल होता है उसे सनफ्लावर कहते हैं। तो लोटस कमल होता है, तो सभी फूल हैं। वाटरमेलन एक फल है, तरबूज। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला है, ठीक है। रेसिस्ट, एक्सेप्ट, अपोज और डिस्प्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेसिस्ट का अर्थ होता है, इसका मतलब होता है विरोध करना। क्या होता है, विरोध करना। समझ पा रहे बात को। इसका तो हो जाएगा एक्सेप्ट करना, मतलब होता है स्वीकार करना, किसी चीज को हमने स्वीकार करना होता है। समझ पा रहे। और अपोज मतलब होता है विरोध करना, इसका भी अर्थ होगा विरोध करना, ठीक है। डिस्प्यूट का जो अर्थ होगा, इसका मतलब होता है विवाद। क्या होता है, विवाद। या फिर हम कह सकते हैं कि झगड़ा। क्या कह सकते हैं, झगड़ा। समझ में, झगड़ा करना। तो इस सब में विरोधाभास है, लेकिन एक्सेप्ट यहाँ अलग हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है स्वीकार करना। समझ पा रहे हो। तो यहाँ एक्सेप्ट जो हो जाएगा वो अलग हो जाएगा, बाकी सभी एक समान है, समान अर्थ को प्रकट कर रहे हैं, इसलिए आंसर बी नंबर हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जिसमें दिया है दरिद्र, ठीक है। क्या दिया है, दरिद्र। इसके क्या दिया है, यहाँ पे पैसे बिना और धनी और गरीब। समझ पा रहे बात को। तो अब यहाँ पे समझिएगा कि जिसमें दरिद्र है, तो अगर हम बात करें कि जैसे बी यानी कि दरिद्र, पैसे के बिना, और यहाँ पे क्या गरीब, ठीक है ना। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें मनी लेस की बात कर रहे हैं, मतलब इनमें पैसे की कमी है, ठीक है। मनी लेस जैसे पैसे के बिना, तो ये सभी तीनों एक समान हो जा रहे हैं। धनी का मतलब क्या होगा, अलग हो जाएगा। यही आंसर भी होगा हमारा सी नंबर, यानी कि धनी मतलब रिच आदमी, इनके पास पैसा ही पैसा है, ठीक है। दरिद्र है, पैसे के बिना, गरीब, ये सभी जो है एक ही वर्ग में आते हैं, मतलब पैसे के बिना वाले आते हैं जो गरीब हैं, ठीक है। तो अलग हो जाएगा हमारे पास सी नंबर आंसर, धनी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फॉरगेट, अवॉइड, इग्नोर और नोट, ठीक है। आंसर जो होगा यहाँ पे, जैसे फॉरगेट होता है, अवॉइड और इग्नोर, इस सब का अर्थ होता है भूलना। क्या होता है, इन सब का मतलब होता है भूलना, ठीक है। फॉरगेट का मतलब, इग्नोर का मतलब या अवॉइड का मतलब। नोट है किसी चीज को हमें नोट कर लेना, याद करने के लिए, तो नोट यहाँ पे जो हो जाएगा वो हमें अलग हो जाएगा। समझ पा रहे बात। तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला है, अलोन, ठीक है। अलोन, उसके बाद टुगेदर, सिंगल, सोलो। तो अलोन का भी मतलब क्या होता है, अकेला। सिंगल का भी मतलब क्या होगा, अकेला। सोलो का भी मतलब क्या होगा, अकेला। टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ। क्या होता है, साथ साथ। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा टुगेदर, यानी कि साथ साथ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफर, गिव, रिसीव, ग्रांट, ठीक है। तो यहां पे समझिए कि जैसे रिसीव जो होगा ये अलग हो जाएगा। रिसीव का मतलब क्या होता है, लेना, यानी कि स्वीकार करना, ठीक है। क्या होता है, स्वीकार कर लिया, या फिर हम कह सकते हैं लेना, ठीक है। रिसीव कर लेना मतलब ले लेना। ऑफर मतलब क्या होता है, हम किसी चीज को दे रहे हैं। क्या है, ऑफर मतलब होता है देना। गिव मतलब भी क्या होगा, देना होता है, ठीक है। ग्रांट मतलब होता है परमिशन, यानी कि हमने किसी को ग्रांट कर दिया, यानी कि हमने परमिशन दे दी, ठीक है। तो इसका मतलब, सबका मतलब होता है देना, लेकिन सी नंबर में आंसर क्या होता है, लेना होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारे पास सी नंबर आंसर। गिफ्ट मतलब भी क्या होगा, देना। ग्रांट मतलब भी देना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, स्थापित करना, सृजन करना, समाप्त करना और आरंभ करना। तो आंसर जो होगा वो समाप्त करना हो जाएगा। किसी चीज को हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। किसी चीज की स्थापना हो गई मतलब स्थापित कर दिया हमने, प्रारंभ कर दिया, ठीक है। सृजन करना का मतलब होता है हमने किसी चीज का सृजन कर दिया, मतलब शुरुआत कर दी है। आरंभ करना का मतलब आरंभ करना ही, मतलब स्टार्ट करना, ठीक है। तो सी नंबर यहाँ आंसर हो जाएगा, समाप्त करना, खत्म करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला है, नेक्स्ट नंबर। यहाँ पे दिया कैंसिल, इसके बाद यहाँ पे क्या है, एग्जीक्यूट,
इम्प्लीमेंट है और परफॉर्म है। तो यहाँ पे आंसर जो बनेगा वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब होता है कैंसिल मतलब हमें रद्द कर देना। बाकी इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना, परफॉर्म करना, ठीक है, इन सब का मतलब क्या होता है, क्रियान्वयन होता है, ठीक है। तो इन सब का मतलब जो होगा वो हो जाता है हमारे पास क्रियान्वयन हो जाएगा, क्रियान्वयन, ठीक है ना, समझ पा रहे बात को। तो इसका मतलब यहाँ पे जो बनेगा वो हमारे पास होता है क्रियान्वयन करना होता है, मतलब किसी चीज को शुरू कर देना, परफॉर्म करना, दिखाना, ठीक है, समझ पा रहे बात को। तो इसका मतलब जो हो जाएगा हमारे पास ये आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अब बात करते हैं कि ए नंबर कैंसिल मतलब रद्द, ठीक है, तो ए हमें आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। ब्रीफ, शॉर्ट, लॉन्ग और क्रिस्प, ठीक है। अब यहां पे समझिएगा हमने इसी क्वेश्चन को अभी किया पीछे, ठीक है, ब्रीफ, उसके बाद क्या है शॉर्ट, उसके बाद क्या है लॉन्ग और यहाँ पे क्रिस्प हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि लॉन्ग का मतलब होता है लंबा, ठीक है। बाकी सभी का मतलब क्या होता है छोटा, यानी कि ठीक है, क्रिस्प मतलब ये सभी समानार्थी हैं, मतलब इसका अर्थ होता है संक्षिप्त। क्या होता है, संक्षिप्त यानी कि छोटा, या शॉर्ट या क्रिस्प, सबका अर्थ एक ही है। तो इस सभी के सभी क्या है, समानार्थी हैं। सी नंबर अलग हो जाएगा, लॉन्ग का मतलब होता है लंबा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला है गिटार, सितार, फ्लूट, टेबल, वायलिन। तो इसमें जो अलग होगा वो टेबल अलग हो जाएगा, ठीक है। बाकी सभी क्या है, संगीत से संबंधित है। टेबल यहाँ पे अलग हो जाएगा, फर्नीचर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला है पेशा, लेखा, चिकित्सक, अभियंता। अच्छा, लेखाकार जो होते हैं ना, यहाँ पे लेखाकार होते हैं ना, लेखाकार। अब जो लेखाकार हैं मतलब इनको लेखाकार को बोलते हैं लेखा परीक्षक, ऑडिटर बोलते हैं। चिकित्सक मतलब क्या होगा, डॉक्टर। और यहाँ पे इंजीनियर मतलब अभियंता होता है। तो ये तीनों ही क्या हैं, ये सभी पेशा के अंतर ही आते हैं। क्या आते हैं, पेशे ही के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा ए नंबर हो जाएगा, पेशा। समझ पा रहे बात। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर है, ठीक है, मिनिच्योर, उसके बाद है ग्यांट, ठीक है, गेंट, उसके बाद ड्वार्फ और क्या है अंडर साइज, ठीक है। इसका मतलब जो होगा हमारे पास मिच्योर मतलब होता है लघु, क्या होता है लघु, ठीक है, छोटा। ग्यांट मतलब होता है यहाँ पे विशाल, यानी कि बहुत बड़ा, विशाल। ड्वार्फ मतलब क्या होता है, बौना आदमी, क्या होता है, बौना आदमी, छोटा होता है ना। अंडर साइज का भी मतलब क्या होता है, कम आकार का, क्या होता है, कम आकार, छोटा। तो अलग कौन होगा यहाँ पे, बी नंबर, यानी कि विशाल अलग हो जाएगा, ठीक है, बड़ा। समझ पा रहे बात। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर यहाँ करें कि निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित रूप से एक जैसे हैं और इससे लिए एक समूह बनाते हैं। ऐसा कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। समझ पा रहे बात। तो यहाँ पे समझिए कि ई, ओ, आई, ओ, ये सभी के सभी चारों क्या हैं, ये सभी स्वर हैं। क्या है, स्वर है। लेकिन के एक क्या है, व्यंजन। के क्या है, एक व्यंजन है और बाकी सभी क्या है, स्वर है। तो अलग जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा हमारे पास, अलग जो होगा वो सी नंबर हो जाएगा, के यहाँ पे, क्योंकि ये एक व्यंजन है, बाकी सभी स्वर में आते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला है निम्न 5 में से कोई 4 किसी निश्चित रूप से समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। समझ पा रहे बात। अब यहाँ पे समझिए कि जो आंसर बनेगा हमारे पास, इसमें एल और जे की बात करते हैं। जैसे एल जो नंबर है ना, एल 12 नंबर पे होता है। यू कितने नंबर पे होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, 21 नंबर पे, ठीक है। कितने नंबर पे होगा, 21 नंबर पे। क्लियर है बात को। इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, एन जो होगा वो 14 नंबर पे और जो जे होता है ये कितने नंबर पे होता है, 10 नंबर पे। क्लियर है। तो यू, एन, एल, जे और के हो जाएगा। क्लियर है। अब इसमें एक बात समझिएगा कि यू जो है अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। क्या है, यू अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है और बाकी जो सभी हैं ये सब के सब क्या है, व्यंजन है। तो यहाँ पे हम स्वर और व्यंजन के आधार पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर के आधार पे करने की कोई जरूरत हमें नहीं है फिलहाल। अगर हम बात करें तो ग्रुपिंग हमारी ऐसे बन जाएगी कि ये सभी व्यंजन है और हमारा जो डी नंबर है वो क्या है, एक स्वर है, इसलिए ऑप्शन हमारा होगा वो डी नंबर हो जाएगा। समझ पा रहे बात। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला है एल, जे, आर, वी और डब्ल्यू। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सभी को, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझिएगा
कि एल जो होता है ना वो 12 नंबर पे, जे कितने नंबर पे 10, आर कितने नंबर पे 18, वी कितने नंबर पे है 22 और डब्ल्यू कितने नंबर पे है 23। तो जो 23 नंबर पे है डब्ल्यू यानी कि 12 और यहाँ पे 23 और इसके बाद है 22 और उसके बाद है 10। तो 23 जो है ना इसकी लेटर की जो प्लेस वैल्यू है यह एक क्या है, यह एक विषम संख्या है। क्या है, यह एक विषम संख्या है। समझ पा रहे बात। बाकी सभी के सभी क्या है, सम संख्या में। किस में हो जाएंगे, सम संख्या में जाएंगे। तो ऑप्शन जो होगा हमारा हो जाएगा बी नंबर, आंसर परफेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर है एन, ओ, पी, एच और एफ है। तो एन जो है ना वो 14 नंबर पे, कितने नंबर पे होता है, लेटर की प्लेस वैल्यू बात करें 14 नंबर। ओ कितने नंबर पे होगा, 15 नंबर पे। पी कितने नंबर पे 16, एच कितने नंबर पे 8 और एफ कितने नंबर पे 6। अगर हम बात करें सभी के सभी जो होंगे, ओ को छोड़ दिया जाए 15 नंबर पे, तो ये सभी के सभी सम संख्या है और ओ क्या है, एक विषम संख्या। लेकिन ओ की बात करते हैं तो ये एक स्वर संख्या भी हो जाएगी और बाकी सभी क्या है, सब के सब व्यंजन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, व्यंजन हो जाएंगे। और पी भी क्या है, ये भी हमारे पास एक व्यंजन है। तो विकल्प जो होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो 80 का जो आंसर बनेगा वो सी हो जाएगा। समझ पा रहे बात को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर है 80 में सी नंबर, ठीक है, ओ आंसर हो जाएगा। अगला नंबर है नेक्स्ट नंबर ओ, उसके बाद क्या है ई, ए, टी, यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा ओ, ई, ए, टी और यू, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझिए कि ए जो है क्या है, एक स्वर है, ओ क्या है, एक स्वर है, यू क्या है, एक स्वर है और टी जो होगा वो एक व्यंजन हो जाएगा। समझ पा रहे बात को। तो ऑप्शन हमारा ए नंबर आंसर परफेक्ट हो जाएगा, टी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर है ए, जेड, एक्स, एल और एन। क्लियर। यहाँ पे बात करें तो ए भी क्या है, एक स्वर है और एक्स क्या है, एक व्यंजन है, जेड क्या है, एक व्यंजन है, एन क्या है, एक व्यंजन है। समझ पा रहे बात। तो 82 का जो आंसर होगा वो हमारे पास ए हो जाएगा, स्वर हो जाएगा। क्लियर हो गया बात। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्वेश्चन अगला है। क्लियर बात, समझ पा रहे। नेक्स्ट नंबर देखिए जी, टी, ओ, के और सी में यहाँ हमें एक निश्चित समूह बनाना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, 83 नंबर में, तो सेम कंडीशन यहाँ भी बनेगी। जो ओ है एक क्या है, स्वर है, सी क्या है, एक व्यंजन है, जी क्या है, एक व्यंजन है और के क्या है, एक व्यंजन है। समझ रहे हैं बात को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा, स्वर। 83 में ए बनेगा। आगे बढ़ते हैं ए, एक्स, एफ, बी और जेड। क्लियर हो गया। यहाँ भी अगर हम बात करते हैं तो वही सेम कंडीशन, स्वर और व्यंजन की। आप देखिए एक ही पैटर्न पे सारे सवाल पूछे गए एग्जाम में, प्रीवियस ईयर में। तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, बस प्रीवियस ईयर पढ़ते रहिए और इसके बाद जो भी है इसी के पैटर्न पे प्रैक्टिस करते रहिए। हाँ, कुछ चीजें हैं जो नई नई भी सीखना है, लेकिन सबसे पहले प्रीवियस ईयर पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद हम नए पैटर्न पर पढ़ाई करें, ताकि हमें प्रीवियस ईयर से रिलेटेड अगर कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो उनसे रिलेटेड हमारे कोई भी सवाल गलत नहीं होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 84 का, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओ, एल, बी, वाई और के, सेम पैटर्न यहाँ पे बनेगा 85 नंबर में भी। क्या बनेगा यहाँ पर भी, ओ क्या है, एक स्वर है और बाकी सभी के सभी क्या है, एक व्यंजन है, सभी व्यंजन है। ठीक, समझ पा रहे हैं, सभी के सभी व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि ओ आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, एन, आर, जेड और ई। यहाँ पर भी सेम पैटर्न लगने वाला है, अंतर नहीं। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ई अलग हो जाएगा, क्योंकि ई क्या है, ई एक स्वर है, बाकी सभी क्या है, व्यंजन है। समझ पा रहे बात को, बाकी सभी क्या है, व्यंजन, और यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर, स्वर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बी, आई, जेड, एक्स और एफ में। तो यहाँ भी सेम पैटर्न बनेगा, 87 में भी आंसर हमारा जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, स्वर और व्यंजन पर आधारित है। तो आई एक हमारे पास स्वर होगा और बाकी सभी जो होंगे वो व्यंजन होंगे। ठीक है, बाकी सभी क्या है, व्यंजन है, और यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए नंबर। समझ पा रहे बात है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर है ए, ओ, आई। ठीक है, ए, ओ, यू, आई और जे। तो जे यहाँ अलग हो जाएगा, क्योंकि जे क्या है, जे एक व्यंजन है। क्या है, जे एक व्यंजन है, बाकी सभी के सभी क्या है, एक स्वर हो जाएंगे। समझ पा रहे बात को, बाकी सभी क्या है, स्वर हैं
तो बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा जे। 88 का जो आंसर बनेगा वो हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 89 नंबर में है। 89 में क्या है, पी यू एन और एच। तो यू है एक स्वर है, बाकी सभी व्यंजन हैं, ठीक है। अलग हो जाएगा कौन सा, बी नंबर आंसर। समझ पा रहे बात को? तो ये सब के सब क्या है, व्यंजन है, तो अलग हो जाएगा हमारे पास बी नंबर आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला है जेड एफ एक्स बी और यू। तो 90 का जो आंसर बनेगा, यहाँ भी वही सेम पैटर्न है, स्वर व्यंजन का कमाल है। तो यहाँ पर यू हो जाएगा, ये स्वर होगा, और बाकी सभी जो बनेंगे वो हमारे पास व्यंजन हो जाएंगे। तो विकल्प नंबर हमारे पास जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे बात? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर पे, ई सी ए क्यू ओ एम जी आई के वी टी आर। तो इसमें से हमें विषम छांटना है। तो अब सबसे पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए कि जैसे ई सी और ए है, तो ई 5 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, ए 1 नंबर पे। इनके बीच का जो अंतर है वो -2 है। फिर अगर बात करें तो -2 है, ये पहले ऑप्शन में है। दूसरे ऑप्शन में क्यू, उसके बाद ओ और एम है। क्यू 17 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, एम 13 नंबर पे। तो 17 - 2 15, 15 - 2 13। आगे की बात करें जी आई और के में, तो 7 9 और 11 कितना हो जाएगा, 7 9 और 11। तो 7 और 9 कितना हो जाएगा, 2। 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में 2 जोड़ेंगे 11। तो विकल्प जो होगा वो हमारा कौन हो जाएगा, जी आई के। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ पा रहे बात? तो 91 का जो आंसर बनेगा वो सी हो जाएगा। बाकी बात करते हैं वी टी और आर में, तो ये 22 20 और 18। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, -2, उसके बाद क्या हो रहा है, -2। तो पहला, दूसरा और चौथा सभी क्या है, समान है। विकल्प कौन सा है, तीसरा। आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर में, 4 विकल्पों में से विषम कौन सा है, ये हमें छांटना है यहाँ पे। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए जो चारों विकल्प दिया गया ना, इसमें जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा अलग। क्यों होगा, क्योंकि बाकी सब में सिंबल के साथ साथ नंबर दिए हुए हैं। क्या है, नंबर दिए हुए हैं। तो डी नंबर में क्या दिया हुआ है, एक लेटर दिया हुआ, इसलिए आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर है 4 विकल्पों में से विषम कौन सा है। ठीक है, अब यहाँ पे 93 में आप समझ सकते हैं कि जो हैज है ना, वो यहाँ पे 2 लेटर के बीच में हैज लगा हुआ है। देखिए 2 लेटर के बीच में हैज लगा हुआ है, और डी में 2 लेटर के पहले हैज लगा हुआ, इसलिए आंसर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा डी नंबर आंसर। 93 में डी नंबर हो जाएगा आंसर। समझ पा रहे बात? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर है TUF। क्या है, TUF है। इसके बाद YZA, WV और J, OP और K हो जाएगा। तो T, U और F में, तो T के में 1 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, T में 1 जोड़ते हैं तो U हो जाएगा, F वैसे रहेगा। F को हमें नहीं छोड़ना है अभी, ठीक है। अभी ऐसे समझते हैं, बाकी सब में लग रहा है कि नहीं लग रहा पैटर्न। तो Y और Z में बात करते हो तो 1 बढ़ा दिया, फिर A आ गया। इसका W के बाद X आता है, यहाँ पे V लिखा हुआ और J लिखा हुआ है, तो इसमें तो पैटर्न नहीं बन रहा, यहाँ माइनस कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। लेकिन O के बाद P आता है और यहाँ पे K होता है, तो O में P यानी कि 1 बढ़ा दिया। तो जो विकल्प होगा कौन सा हो जाएगा, C नंबर हो जाएगा, यानी कि -1 हो रहा है, तो WV यानी कि -1 हो जाएगा। समझ पा रहे बात को? तो विकल्प जो होगा वो हमारा C नंबर हो जाएगा आंसर, 94 का C। आगे बढ़ते हैं 95 नंबर में। 95 नंबर में जो बनेगा वो A और Z है। क्या है, A और Z है। ठीक है, A का उल्टा क्या होता है, A का उल्टा Z होता है, तो एक दूसरे के विपरीत है। यहाँ पे एक दूसरे के विपरीत ही तो अक्षर है। इसका H और S भी क्या है, ये भी विपरीत है एक दूसरे के अक्षर। ठीक है, E और U, E का जो उल्टा होता है वो V होता है। क्या होता है, E का उल्टा V। तो आंसर जो बनेगा वो हमारा हो जाएगा C नंबर आंसर, E और V। KP, AP क्या है, एक दूसरे के विपरीत ही अक्षर हैं। KP यानी कि इनमें भी क्या है, एक दूसरे के विपरीत अक्षर हैं। तो विकल्प नंबर जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो विकल्प बनेगा वो C नंबर आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत अक्षर नहीं है। समझ पा रहे बात? आगे बढ़ते हैं, जैसे दिए गए विकल्पों में से 3 समान है और विषम विकल्प की हमें क्या करना है, पहचान करनी है। अब 96 में आप समझिए कि जैसे 7 लिखा हुआ है, तो 7 के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 6। तो आप यहाँ लेटर काउंट करिए कितने हैं, 1 2 3 4 5, कितने हैं, 5। और 5 के बाद यहाँ पे क्या है, 6। समझ पा रहे बात को?
अगर हम सभी लेटर को जोड़ें तो यहाँ पे कितने हैं 5 और उसमें 1 बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा 6। अगर हम बात करते हैं इसमें लेटर कितने हैं 1 2 3, 3 में 1 बढ़ा दें कितने हो जाएंगे 4, तो यहाँ पे 4 आ गए। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 4 में 1 बढ़ाएंगे तो 5 आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या लिखा है 3। अब यहाँ पे चेक करिए 1 2 3 4 5 6, 6 में 1 बढ़ाएंगे कितना आ जाएगा 7, यानी कि जितने अक्षर हैं उतने काउंट करके 1 बढ़ा देना है। लेकिन विकल्प नंबर सी में ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर। 4 विकल्पों में से विषम कौन सा है ये बताना है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए ध्यान से, इसमें डबल हैज और डॉलर है, इसमें भी डबल हैज और डॉलर है, इसमें भी डबल हैज और डॉलर है, लेकिन इसमें डबल हैज के साथ साथ एंड लगा हुआ है। तो विकल्प कौन सा होगा हमारे पास? डी नंबर आंसर परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ पा रहे बात? क्योंकि इसमें सभी सिंबल समान है, डबल हैज है डॉलर है, डबल हैज है डॉलर है, इसमें भी डबल हैज और डॉलर है, लेकिन यहाँ पे डबल हैज के साथ साथ एंड लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर है RED रेड, और यहाँ पे लिखा है 7%। ठीक है, बात समझ पा रहे? अब यहाँ पे देखिए जैसे अक्षरों की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो RED रेड में कितने हैं 1 2 3 अक्षर हैं, लेकिन यहाँ कितना लिखा है 7। आगे बढ़ते हैं, येलो में लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, कितने अक्षर हैं 6, तो 6 लिखा हुआ है। तीसरे में देखिए 1 2 3 4, 4 अक्षर हैं, तो यहाँ नंबर कितना लिखा है 4। इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 अक्षर हैं, तो यहाँ कितना लिखा है 5। तो विकल्प नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। यहाँ अलग हो जाएगा कौन? ए नंबर। विकल्प हमारा अलग हो जाएगा। समझ पा रहे बात? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर है 30 के बाद यहाँ पे एम लिखा हुआ है, 12 हैज एम और 18 हैज एम और 3K हैज एम लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे समझना यह है कि 99 में जो आंसर बन रहा है वो हमारे पास क्या बनेगा? इसमें जो बनेगा एक नंबर है और यहाँ पे क्या है लेटर है, इनके बीच में सिंबल है। यहाँ पे नंबर है, लेटर है और बीच में सिंबल है। यहाँ पर भी नंबर है, लेटर और सिंबल है, लेकिन यहाँ पे 2 जगह लेटर दे रखा है और नंबर 1 जगह दे रखा है। समझ पा रहे बात? तो विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा? डी नंबर आंसर यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले नंबर पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है 4 विकल्पों में से हमें विषम कौन सा है ये बताना है। तो डबल हैज और 25 है, डबल हैज 20 है, डबल हैज 45 है, लेकिन यहाँ पे लेटर बना हुआ है, डबल लेटर है KM और 100, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ पा रहे बात? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा नेक्स्ट नंबर है GEC, GE और C। तो G 7 नंबर पे, E 5 नंबर पे, C 3 नंबर पे। तो 5 - 2 करेंगे 7 और 5 - 2 करेंगे तो 3। ठीक है, आगे है I, K और M। I 9 नंबर पे है, K 11 नंबर पे, M 13 नंबर पे। तो 9 में से +2 करेंगे तो 9 2 11, 11 2 13। इसके बाद O, Q और S हो जाएगा। तो 15 17 और 19। 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 17 में 2 जोड़ेंगे 19। उसके बाद V, X और कितना है Z। तो 22 24 और 26। तो 22 में 2 जोड़ेंगे 24, 24 में 2 जोड़ेंगे 26। तो जो विकल्प होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ए नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? G, E और C हो जाएगा। समझ पा रहे बात को? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है L, K और M। तो 12 11 13। तो 12 में -1 करेंगे 11, 11 में 2 जोड़ेंगे 13। इसी प्रकार से E, D और C है। E 5 है, 4 है और 3 है। तो 4 में -1 करेंगे, 5 में -1 करेंगे 4, 4 में हमें -1 करना है तो 3 हो जाएगा। समझ पा रहे बात? इसमें 1 1 घट रहा है। समझ पा रहे बात को? इन सब में 1 1 माइनस हो रहा है। क्लियर है ना? आगे बात करते हैं I, H और G। तो 9 8 और 7, तो -1 हो रहा है। अगले में बात करते हैं S, R और Q। 19 18 17। 19 में -1 करेंगे 18, 18 में -1 होगा 17। तो विकल्प कौन हो जाएगा? ए नंबर। L, K और M हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ में आ रही बात? L, K, M, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला है
4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है और एक भिन्न है। भिन्न संख्या का चयन करना है। अब इसमें समझिए आपको 103 में क्या बनेगा कि जैसे 1, 6, 5 और 2 लिखा है, तो 6 और 1 कितना हो गया 7, 7, 5, 12, 12 और 2 कितना हो गया 14। इन सब को संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमको प्राप्त होता है 14। समझ पा रहे बात। अगले नंबर पे देखिए 6, 3, 4 और 1 लिखा है बी नंबर ऑप्शन में, तो 6, 3, 9, 9, 4, 13 और 1 कितना हो गया 14। इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो कितना मिलता है 14। उसी प्रकार से तीसरे ऑप्शन में 6 + 1 प्लस में 3 और प्लस में 8 सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, 1, 7, 7, 3, 10 और कितना हो गया 8, 18। यहाँ 18 मिले, मतलब विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास। आगे चेक कर लेते हैं कि 5, 4, 2 और 3 अगर इन सभी को हम जोड़ते हैं तो जोड़ने पे हमको कितना मिलेगा 5, 4, 9, 9, 2, 11, 11 और 3 कितना हो जाएगा 14। यहाँ हमें क्या प्राप्त होगा 14। तो विकल्प हमारे पास सी इज द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ पा रहे बात। तो दोस्तों ये हमारे पास 103 क्वेश्चन थे। तो आज हमने डिफरेंस सीरीज को कंप्लीट कर लिया है, यानी कि जो भिन्नता पर क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ये हमारी पार्ट नंबर 2 था। इसके बाद हम लोग नए चैप्टर पर फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रीवियस टेस्ट पेपर जो हम यूपीएसआई के चला रहे हैं, इसी तरह से हम टॉपिक वाइज चलाते रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों से इसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ताकि आपके जो भी साथी हैं वो भी आपके साथ ही सिलेक्शन ले। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।